तो हम लॉग के कर रहे हैं, थोड़ा गौर से देखना, ये उस लॉग के डेरिवेटिव निकल रहे जिस लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा, यानी प्योर लॉग है उस लॉग के, और इस लॉग के डेरिवेटिव ये होती है कि 1 अपॉन में वो सब कुछ लिखो जो लॉग के साथ था, तो x था, x है, इसलिए log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अगर ये एक सिंगल फॉर्मूला है इतना सा, तो इसमें प्रॉब्लम्स कैसे होंगे? प्रॉब्लम्स बहुत सारे डेवलप भी कैसे होंगे जब एक इतना छोटा सा फॉर्मूला है, तो इसकी प्रॉब्लम जो बनते और बहुत सारे होते हैं, और एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इसका आने का चांस भी रहता है। तो ऐसे कैसे आ जाता है एक सिंगल फॉर्मूले के ऊपर प्रॉब्लम्स, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, तो कैसे? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन रहता है लॉग का कुछ सिंप्लीफिकेशंस, यानी आपको मेन पढ़ाई करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉग, सिंप्लीफिकेशन यूजिंग लॉग। सिंप्लीफिकेशन कुछ किया जाएगा जिसमें यूज होगा यूजिंग लॉग। अब यूजिंग लॉग क्या रहेगा? यूजिंग रूल ऑफ लॉग। लॉग से कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे? ऐसे लॉग का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लॉग अपनी कुछ रूल लेके आएगा, उससे वो सिंप्लीफिकेशन। रूल को कुछ लोग फॉर्मूले भी करते हैं, इसलिए से हम कहेंगे फॉर्मूले ऑफ लॉग, यानी लॉग के कुछ फॉर्मूले रहेंगे, लॉग के कुछ रूल रहेंगे जो सिंप्लीफिकेशन में हमें मदद करेंगे। वो रूल्स क्या है वो हमें देखना है, इसकी हमें पढ़ना है। तो ये है वो रूल्स सिंप्लीफिकेशन से। इसमें हम चलते हैं पहले रूल्स के तरफ। कोई से रूल्स कहते हैं, कोई से लॉग के फॉर्मूले कहते हैं। लेकिन ना ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले नहीं, ये लॉग के फॉर्मूले। लॉग डेरिवेटिव तो ऊपर है जब उसकी निकल, लेकिन लॉग खुद अपना क्या सिंप्लीफिकेशन इफेक्ट दिखाता है, क्या तरीका दिखाता है, क्या टेक्निक दिखाता है, क्या रूल दिखाता है, क्या लॉ दिखाता है, क्या फॉर्मूले दिखाता है, वो हम देखने जा रहे हैं। होता है कुछ इस तरीके से, ये रही एक क्वांटिटी और ये एक अनदर क्वांटिटी, और ये दोनों क्वांटिटी के बीच में क्या प्रोडक्ट है। क्वांटिटी नंबर two quantities, one is m and another quantity is n। दो क्वांटिटी, एक m क्वांटिटी और दूसरी n क्वांटिटी, ऐसी दो क्वांटिटी है और दोनों क्वांटिटी यहाँ पे प्रोडक्ट में अवेलेबल है। हम इसके बिल्कुल सामने में एक लॉग अटैच करते हैं, लॉग, और अंदर में दो क्वांटिटी थी, एक m और एक n। दोनों क्वांटिटी को थोड़ा ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में, तो दोनों क्वांटिटी अगर ऐसी प्रोडक्ट में है तो लॉग क्या करता है हमारे साथ, लॉग इसको फोड़ दो, लॉग फोड़ के किस तरीके से करता है, लॉग m पे भी लग जाता है और लॉग n पे भी लग जाता है, यानी दो दो लॉग हो जाते हैं, लॉग m पे भी लग जाता है, n पे भी लग जाता है। उसके बाद बोले सर इंटू है तो बीच में इंटू लिखो, नहीं वो बदल जाता है, वो प्लस का रूल ले लेता है। ये है लॉग का रूल, यानी दो डाटा का प्रोडक्ट में और उस पे लॉग इंपैक्ट कर दो, तो उसको छोड़ के अलग अलग लॉग, दोनों पे इंडिविजुअल दो लॉग डेवलप हो जाते हैं, दोनों पे इंडिविजुअल लगते, लॉग m पे भी और लॉग n पे भी, इंडिविजुअल लग करके बीच में इंटू का साइन चेंज होके प्लस में डेवलप होता है। ऐसे ही कुछ होता है। फिर अगर लॉग m और n अभी भी है, लेकिन m और n दोनों अभी वो डिवाइड नहीं, उस पे लॉग लगना है, तो अभी भी लॉग दोनों पे लगेगा, लॉग m पे भी लगेगा और लॉग n पे भी लगेगा ऐसे। लेकिन बीच का जो डिवीजन सिंबल था, दोनों के बीच में m और n के बीच में मल्टीप्लिकेशन थी, प्लस हो गया, डिवीजन थी माइनस हो गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज कन्वर्टिंग प्लस एंड डिवीजन इज कन्वर्टिंग माइनस। तीसरा, अगर लॉग
के पास कोई डेटा है जो f और n उसके ऊपर में चढ़ा है, पावर में चढ़ा है, log m जो n है उसके ऊपर n चढ़ा है, तो log उस पावर को सामने में शिफ्ट करवा देता है, यानी log m ही रहता है लेकिन उसका पावर ऊपर से शिफ्ट होकर सामने गिर जाता है, ऐसा। तो log m का पावर है तो n log, this is the rule of log third fourth rule। अगर log में यहाँ m लिखा और n उसने यहाँ बेस में लिखा, log m लिखा है और यहाँ n इससे log के नीचे बेस में लिखा, बेस में। इसके पहले देखो जितने भी लॉग है, कोई भी लॉग के बेस में कुछ भी नहीं लिखा, हमें वही लॉगों की जरूरत होती है जिस लॉग के बेस में कुछ ना लिखा है। क्योंकि आप देखो जिस लॉग की आपने डेरिवेटिव निकाले थे वो लॉग था जिसके बेस में कुछ भी नहीं था, हमें कुछ भी नहीं बेस वाले ही लॉग चाहिए, लेकिन इस बार कोई लॉग आया जिसके बेस में n लिखा है, तो ऐसे समय हमको इसका बेस हटाना हमारी जरूरत है। तो इसका बेस हटाने के लिए ये लॉग दोनों पे बनता है और ऐसा बनता है, लॉग इस m पे यहाँ लगता है और लॉग एक n यहाँ पे लगता है और बीच में डिवीजन का सिंबल। अब जो दो नए लॉग आए उन दोनों नए लॉग के बेस देखो कुछ नहीं लिखे, ये बिना बेस वाले लॉग हो चुके। तो लॉग का अगर बेस हटाना है तो ये दोनों लॉग दोनों में कोई वाला एक सिंगल लॉग दोनों पे अप्लाई कर, m पे भी n पे भी, तो वहां अप्लाई करेंगे तो log m, यहाँ अप्लाई करेंगे तो log m, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये दोनों अलग हो गए। ये टेक्निक रहेगी इसको अप्लाई करने की, एनी डिफिकल्टी नहीं ना। लॉग के ये मेन वो चार रूल है जिसपे लॉग का सिंप्लीफिकेशन चलता है। सर रूल तो बड़े सिंपल है, आपको तो याद ही होगा, याद करना और उसको यूज करना दो अलग बात है। मैंने आपको लिख के दिया, मैंने आपको याद कराने की कोशिश करा, अब इनको यूज कैसे करते ये भी यूज करवाना, ठीक है। शिल्पा बेटा समझा क्या यहाँ तक? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं। अब इस रूल को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, देखो कैसे यूज, क्या होगा, एक डाटा रहेगा जैसे कि एग्जांपल के लिए x, एक और डाटा रहेगा बाजू में या फिर नाम लिखिए a, और एक डाटा रहेगा इनटू में बाजू में b, ऐसे दो डाटा और उन पे लग जाएगा लॉग। ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, तो फॉर्मूला लग जाएगा लॉग, अंदर जाएगी a पे लगेगा और लॉग b पे भी लगेगा, मतलब बीच में ऐसे एक पूरे सिंबल दिखते हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई नई बात तो आपने लिखी नहीं, हाँ m और n का इसका नाम a भी हुआ, हाँ बात तो सही है। तो अब नई बात क्या करेंगे उसी लॉग के अंदर में इनटू में a इनटू b दो ही आएंगे, जरूरी नहीं है ज्यादा भी आ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए c भी आ गया, तो सर हमको तो आपने दो ही सिखाया, तीन का क्या करें, नो आंसर। आपका काम ये बनता है कि जो तीन तीन है इसमें एक इसे समझो एक इसे समझो इसे इनटू समझो, तो इसे तीन क्यों समझ रहे हैं, इसे आप दो समझो, ये पूरा डाटा अपने आप में एक है और ये अपना डाटा एक है और बीच में एक ही इनटू है, बोले हाँ सर अब आता है, वो अगर एक इनटू है अप्लाई, लॉग एक पहले पैकेज में लगेगा और फिर लॉग दूसरे पैकेज में लगेगा, लॉग पहले पैकेज में लॉग दूसरे पैकेज में, जो ये वाला इनटू है ये प्लस बन जाएगा, ये लॉग का रूल है, जिन दो पैकेज पे लॉग लगता है पहले दूसरे पे बीच का इनटू प्लस बन जाता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉग एक पहले पैकेज पे लग गया, लॉग ये दूसरे पैकेज पे भी लग गया, बीच का ये इनटू था
प्लस करना है, खत्म। अब लेकिन लॉग फिर इसके अंदर देखता है इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में तो खुद दो डाटा है, इसके बीच में इंटू है। अच्छा अच्छा, अब वो किस पे एप्लीकेबल होगा, जो यहाँ ऊपर एप्लीकेबल है, लॉग ए पे भी लगेगा, लॉग बी पे भी लगेगा, और बीच का ये इंटू यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये डेटा तो पहले का लिखा है प्लस लॉग सी। और इससे कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि दो क्या तीन आ जाए, आप सारे लॉग को लिखते जाओ, लॉग ए लॉग बी लॉग सी, और सारे इंटू को प्लस 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 लिखते जाओ। तो यहाँ से तो फॉर्मूला ये हम लिखते हैं कि तीन क्या, अगर कभी किसी ने चार यूज कर लिया ए बी सी डी, चार चार इंटू में आ गए, तो लॉग ये कहता है कि जितने भी इंटू में मैं अंदर जा रहा हूँ सब पे लगूंगा, लॉग ए लॉग बी लॉग सी लॉग डी, मैं सब पे लगूंगा, लॉग ए लॉग बी लॉग सी लॉग डी, मैं सब पे लगूंगा, और सारे इंटू को मैं प्लस करूंगा। ये होता है लॉग करूं, लॉग सब पे लगेगा और सारे इंटू को वो प्लस करेगा। वो चार है या 400 है, या तीन रहे या दो रहे, ये इंटू का यानी ये प्रॉपर इंटू की पढ़ाई। हम क्या करते हैं, दो देखिए फॉर्मूले में भी लिखा रहता है, लेकिन मुझे यूज ढंग से करना नहीं आ पाता, क्योंकि प्रॉब्लम में दो नहीं कभी तीन चार भी आते हैं, हम वो समझ सकते हैं, इसलिए मैं इनटू को प्रॉपर यूज करना सीखा। अब हमें डिवीजन को प्रॉपरली यूज करना सीखना है। डिवीजन को प्रॉपरली यूज करना, इसमें एक डेटा रहता है ऊपर, एक डेटा रहता है नीचे, ये ऐसा m और n की जगह मैंने m को 1 नाम लिखा, n को 2 नाम लिखा, एंड अप्लाई द लॉग। जब इस पे लॉग लगेगा तो लॉग पहले डेटा पे भी लगता है और लॉग दूसरे डेटा पे भी लगता है, सब पे ही लगता है लॉग। और ये लगने का जो नीचे लगा है इसके बीच में जो डिवीजन का सिंबल है उसके कारण यहाँ माइनस डेवलप होता है। ऊपर वाला ये डाटा इस पे log 1 और ये log 2 और बीच का सेंट्रल सिंबल माइनस में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, सर तो सेम ही लिखे, mn की जगह 1 2 लिखे, इससे कौन सी नई बात हमको सीखने मिली, वही हमें देखना है। यानी 1 एक पैकेज है जिसमें ए बी आ सकता है, 2 एक पैकेज है जिसमें सी और डी आ सकता है, यानी 1 ए बी है किसी वैसे यहाँ पे बहुत सारे हो गए, चार चार कैसे, आप क्यों सोच रहे हैं इसे चार, आप इसे सिर्फ दो समझो, एक ऊपर का डाटा 1, एक नीचे का डाटा 2, और उसे जैसा एप्लीकेबल करते हैं वैसा लगाओ। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉग जो पहले पैकेज पे लगेगा वो a into b है, और लॉग जब दूसरे पैकेज पे लगेगा तो लॉग c into d है। अकॉर्डिंग टू लॉग फर्स्ट पैकेज पे, लॉग सेकंड पेज पे, लॉग ए बी लॉग सी डी, और सेंट्रल साइन रहेगा माइनस, क्योंकि ऊपर का डाटा लगने के बाद log 1 फिर log 2 के बीच में माइनस आता है, तो log ये पूरा पैकेज 1 है और ये पूरा पैकेज 2 की कैटेगरी है, और ये दोनों पैकेजों के बीच में एक सेंट्रल का माइनस। अब थोड़ा ध्यान दो, इसे a और b के बीच में क्या है, इनटू है, तो इसमें इनटू होने के कारण आपको इनटू वाला लॉ लगाना रहेगा, और लॉग तो ऐसा होता है लॉग ए पे भी और लॉग बी पे भी दोनों पे लगेगा, इनटू का डॉट होता है प्लस, ये ऐसा है इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लॉग अंदर जाएगा, तो यहाँ लॉग लगेगा सी और एक लॉग लगेगा डी, और जो सेंट्रल में इनटू है वो प्लस, क्योंकि ये होता है लॉग, दोनों पे लॉग लग के इनटू दिखा तो प्लस लिख दो, तो ये इसका पूरा आंसर हो गया। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये माइनस इस पे असर डाल रहा है, इसकी जगह जितना भी आंसर आएगा उस पूरे आंसर पे भी माइनस का इंपैक्ट दिखना चाहिए, इसके माइनस से तो पूरे इंपैक्ट ऐसे ही होगा। आफ्टर दैट इसका थोड़ा सिंपलीफिकेशन करते हैं, फिर लॉग ए
प्लस लॉग बी, इस माइनस को अंदर में तो ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस लॉग सी माइनस लॉग बी। तो अकॉर्डिंग टू दैट पूरे लिख करके इसको थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करो, एक प्यारी सी बात, इस लॉग के सामने साइन नहीं है मतलब प्लस। अब क्या हमें ये डायरेक्ट लिखना सीख सकते हैं? यस, एग्जाम में कोई नीड नहीं है कि आप ये स्टेप लिखो ये स्टेप लिखो, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखना आपको अलाउ है। बोले सर लिखना वाली औकात तो रहनी चाहिए, ये लिखे और ये लिख के डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, हमको तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? अब देखो ऊपर का एक डेटा है, नीचे का एक डेटा है, मैं टेक्निक बता रहा हूँ। ऊपर में जितने डेटा है ए बी वो सब आए लॉगों के साथ प्लसों के साथ, और जितने डेटा नीचे थे सी डी डिवीजन वाले वो सारे लॉग के साथ आए, डिवीजन में तो माइनस के साथ। ये टेक्निक क्या है क्या? जितने ऊपर वाले डाटा वो प्लस के साथ प्लस वाले लॉग के साथ, और जो नीचे वाले डेटा है वो माइनस लॉग के साथ। अच्छा, तो इसके बेस पे देखो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ए बी सी एम टी क्यू एन, ऐसा ये बहुत सारे ऊपर सब कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो 7 लॉग लगाना एक एक करके, एक लगेगा लॉग ए लॉग बी लॉग सी, हो गए बोले वो, अब ये वाले लगेंगे तो ये क्या लॉग ए लॉग पी लॉग क्यू और लॉग एन, दो टेबल लाइन से एक एक करके लगा दिए एबीसी और एमपी क्यू है, सारे लॉग लग गए 7 लॉग। लेकिन ये जो तीन डाटा थे ऊपर वाले थे तो ये सारे प्लस लॉग के साथ, लेकिन ये सारे डाटा नीचे के थे माइनस लॉग के साथ, and this is the answer of this particular representation। ऊपर वाले डाटा प्लस लॉग के साथ और नीचे वाले डाटा माइनस लॉग के साथ, दिस इज द आंसर। ये है एक प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों मिला के कंबाइंड। यहाँ पे ऊपर में प्रोडक्ट भी दिख रही है, नीचे भी प्रोडक्ट दिख रही है, और ऊपर नीचे मिला के क्या दिख रही है? डाउट? अब इससे भी बड़ा रूल ले गए आप, देखेंगे क्या? हम ये दो रूल का यूज कर लेंगे पूरे तरीके से बहुत बड़े लेवल पे। अब तीसरे को इसमें फंसा और बड़ा रूल देखते हैं कैसे। ध्यान से log 1/2, तो सर ये तो डिवीजन, तो ठीक है डिवीजन रूल लगाते, देखो ध्यान से लगेगा log 1 और log 2 पे भी लगेगा, और लगने के बाद बीच का डिवाइड सिंबल माइनस में कन्वर्ट होगा, लेना ध्यान से देखना, क्वेश्चन का लेवल बड़ा करना है। एम इसके ऊपर ए, एन उसके ऊपर बी, टी उसके ऊपर कुछ नहीं, नीचे पी उसके ऊपर 3, क्यू उसके ऊपर 5, ऐसा क्वेश्चन है। और इस पूरे के ऊपर यहाँ एक लॉग लगा है और हमें इस लॉग को यूटिलाइज करना है। कैसे करें? आप देखो ये ऊपर पूरा जो दिखाई दे रहा है ये पूरा एक डेटा है, और नीचे जो दिखाई दे रहा है वो पूरा एक डेटा है। क्यों आप इसे बहुत सारे सोच रहे हैं? अभी आप ये सोचो कि दिस इज द वन ऑफ द डेटा एंड दिस इज द सेकंड ऑफ द डेटा, एंड नाउ अप्लाई द लॉग। अगर इस पे लॉग लगाएंगे तो लॉग पहले डेटा ऊपर पे लगेगा, फिर लॉग नीचे वाले डेटा पे लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉग अगर पहले इस डेटा पे लगेगी तो m का पावर n, m का पावर b और d, और उसके बाद ये डेटा तो नीचे है तो माइनस इस पूरे डेटा मतलब 2 को बिलोंग कर रहा है लॉग p का पावर 3 और q का पावर 5। सर अब क्या करें? आप इसे क्यों सोच रहे हैं कि ये
पावर यहाँ दिख रहा है। आप इसे ये देखो, यहाँ इनटू है बोले हम, यहाँ इनटू है बोले हम, तो ये जो ये तीन डेटा है जो इनटू में लगे हुए हैं, एक डेटा दूसरा डेटा तीसरा डेटा, तीनों डेटा काय में लगे हुए हैं, इनटू में लगे। तो आप ये लॉग एक डेटा का इनटू लगा दो, लॉग m का पावर n, लॉग n का पावर b और लॉग b। बोले सर ये तीनों डेटा तो इनटू में थे, इसलिए तीनों के साथ प्लस लगेगा। ये वाला पूरा सिंपलीफिकेशन, जितने डेटा यहाँ दो डेटा थे तो लॉग m पे भी n पे भी और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, लगा दिए। अब माइनस यहाँ पे लॉग कर जाएगा, इन दो डेटा के बीच में क्या है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ द डेटा एंड दिस इज द सेकंड ऑफ द डेटा, और बीच में इनटू है। लॉग पहले डेटा पे भी लगेगा और सेकंड डेटा पे भी लगेगा। लॉग पहले डेटा पे लगेगा तो p का पावर 3 और लॉग दूसरे डेटा पे लगेगा तो q का पावर 5, और अकॉर्डिंग टू दैट जो इनटू का सिंबल रहता है वो प्लस में चले जाता है। इसे एक डेटा समझो, इसे एक डेटा समझो, और बीच में इनटू है। लॉग फर्स्ट डेटा पे लॉग सेकंड डेटा पे इनटू है तो प्लस बनता है। आफ्टर दैट लॉग n का पावर a लिख रहे हैं, जो पावर a लिखा है ऊपर में, यहाँ पे आप ये डालो, लॉग के साथ कुछ लिखा है और उस डाटा पे पावर में पावर यहाँ से उठ के सामने लिखा है, तो इसके बेस पर तो a यहाँ से सामने की भी यहाँ आ जाएगा प्लस अपने जगह। ये n के ऊपर भी है, ये b सामने गिर जाएगा। सर इसका देना भूल गए, नहीं मैंने दिया ही नहीं सर, इसमें क्या गिरे जब है नहीं तो ये नहीं पता। इसका मतलब ये थोड़ी है जबरदस्ती के है किसी के ऊपर पावर है नहीं चाहिए, करेगा तो गिरेगा, नहीं रहेगा पावर तो ये अपनी जगह चुपचाप ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए नहीं दिया ताकि दिमाग में आए पावर रहते तो गिरते ही, नहीं गए तो रह जाते। इस पे था कि ये गया, बी था ये गया, बी पे नहीं था नहीं गया, यहाँ का डाटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये माइनस अपने जगह, ये ब्रैकेट ऊपर है, ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा। इस पे बोले सर फिर से पावर दिख रहा है, पावर दिखते जाएंगे गिरते जाएंगे उसी के सामने, पी के ऊपर पावर तो पी के सामने गिरेंगे, 5 क्यू के ऊपर है इसके सामने गिरेंगे। सर बात तो ठीक है, आपको ये तो आ गया, लेकिन हम डायरेक्ट लिख पाएंगे, आपको डायरेक्टली लिखना है एक समय में, इतना ही एबल होगा, और ये एबल इस तरीके से होगा। ये माइनस अंदर गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ अंदर गया तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और आपको इतना एबल होना है कि इसे देखना है और इसे डायरेक्ट। बोले सर हम नहीं लिख पाएंगे, देखो कैसे लिखेंगे ध्यान से। ये जब लॉग लगते जाएंगे एक 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 ऐसे हर एक पे लगेंगे, तो टोटल डेटा है 5, 1 2 3 डेटा ऊपर, 4 डेटा और 5 डेटा। 5 डेटा तो दिमाग में स्टोर कर लो, 5 लॉग आएंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट स्टेप, जब लॉग सब डेटा पे लगेंगे तो उनपे किसी पे पावर है तो पावर उन्हीं के सामने गिरेगी। m में है ना तो a के सामने, n पे पावर है तो n के सामने गिरेगा, d पे नहीं है नहीं गिरेगा। देखो लगाते जाएंगे, देखना मैं कैसे लगाऊंगा। देखो यहाँ लॉग इसको लगा लेकिन ये ऊपर तक गिर गया तो a लॉग n, फिर b सामने गिर गया तो b लॉग n, 3 पे नीचे तो लॉग b, इसमें 3 सामने गिरेगा 3 लॉग p, 5 सामने गिरेगा 5 लॉग q। लेकिन सर साइन कैसे लिखेंगे, प्रश्न है प्लस ऊपर, जितने डेटा ऊपर में रहते हैं वो सारे प्लस लॉग के होते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये तीनों डेटा ऊपर के थे प्लस के साथ, जो डेटा नीचे के होते हैं माइनस लॉग के साथ। अब एक बहुत बड़ा मैं लिखूंगा उस पे एक साथ सारा एप्लीकेबल कर दूंगा और एक ही बार में हो जाता है। शिल्पा बेटा समझा? शिल्पा बेटा समझा? हाँ सर। बड़ा डेटा लिखूंगा और एक साथ उस पे एप्लीकेबल कर दूंगा। X, Y, Z, P, Q, R, T, और यहाँ लिखा है 7, 9, 1, 1/2, 1/5, 4,
7 6 और 3/5 ऐसे। और सर आगे के लिए पावर आ गया, आने दो ना, टेंशन क्यों नहीं है। देखो इस पूरे डेटा के ऊपर एक लगा है सिंगल सा लॉक। अब समझो लॉक की रियल मीनिंग कि कर क्या है और सीख क्या है और वो क्या है। लॉक एक ऐसी चीज है, लॉक जैसा फंक्शंस का क्या यूज था, मैथमेटिशियन ने ये टूल क्यों बनाया, क्या था इस टूल का तरीका और ये कैसे बिहेव करता है। लॉक एक ऐसा पावरफुल फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, पावर पे अगर लॉग एंटर्ड होता है तो उन सबको पूरा ब्रेक डाउन कर डालता है, उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। आप ध्यान से देखिए, लॉग जब एंट्री मारता है उसकी एंट्री में आपको तीन बातें याद रखनी। पॉइंट नंबर 1 कि लॉग मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है, लॉग डिवीजन पे एप्लीकेबल है, लॉग पावर पे एप्लीकेबल है, और दो बात और है जो बोर्ड पे नहीं है। तो मैं इसके बाद लॉग के पहले तीन बार दिमाग में स्टोर कि लॉग कब एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में और पावर में लॉग एप्लीकेबल है। दो बात और है जो बाद में बताता, तो पहले देखते हैं इतने पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ क्या जब हम यहाँ पहली बार एंट्री मारेगा तो उसमें एक डाटा ऊपर एक डाटा नीचे दिखेगा, मतलब बीच में क्या है, डिवीजन। एक डेटा ऊपर एक डेटा नीचे, तो बीच में क्या है, और उसके लॉग एप्लीकेबल है इसलिए लॉग अंदर है। फिर उसके और अंदर जाएगा तो ऊपर लगातार ये सब लाइनें लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, उस पे लॉग एप्लीकेबल है। फिर और अंदर दूसरे नंबर पे सब पे क्या लिखेंगे, इसलिए उन पे लॉग एप्लीकेबल है। लॉग की जब एंट्री होती है तो एंट्री करते समय वो ये चेक कर लेता है कि मेरे को जब तक एंट्री मिलेगी मैं तब तक एंट्री करूँ, और मुझे एंट्री नहीं मिली तो मुझे रोक। तो बोले सर एंट्री तो मिलेगी, ये तो बड़ी बात है। ये तो सबसे मेन बात है कि टीचर मैक्सिमम लोग होता क्या है ये तो पढ़ाते लेकिन नहीं क्या होता ये नहीं पढ़ाते, जिसके कारण लोगों को ये टॉपिक आता ही नहीं। तो सर हम बता नहीं है। दो पॉइंट रोक के रखा जो नहीं आते, नहीं आते मतलब उसमें करना नहीं है, ये बात भी पढ़ाऊंगा मैं जो कोई नहीं पढ़ा। तो पहले लॉग जब यहाँ अंदर जाता है तो लॉग सबसे पहले ये बोलता है कि मैं कब एप्लीकेबल हूँ। तुम लोग याद रखो, तुम लोग क्या करते इसको देखते रख लेते भूल जाते। लॉग की ताकत को समझो कि लॉग क्या कहना चाहता है। लॉग कहना चाहता है कि मैं डिवीजन पे एप्लीकेबल होता हूँ, मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल होता हूँ, पावर पे भी। लॉग में पहली बार एंट्री करता है उसमें डाटा ऊपर एक डाटा नीचे दिखता है, मतलब डिवीजन दिखाई दी उसको सीधी सीधी बात, इसलिए डिवीजन पे एप्लीकेबल होकर आगे बढ़ता है। अभी तो क्या करते हैं उसमें बहुत सारे डाटा इनटू में लिखते हैं तो इनटू पे भी एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद आप जानिए सबके पावर दिखते हैं उन पे जो एप्लीकेबल हो जाता है, यानी यहाँ लॉक पूरे तरीके से एप्लीकेबल होने वाला है, उसको रोकना नहीं है, आखिरी तक एप्लीकेबल है। ये आखिरी तक एप्लीकेबल होकर खत्म क्या करेगा देखिए, तो यहाँ से चालू 7 सामने log x, पूरे डाटा ऊपर का, ऊपर के डेटा रहेगा तो प्लस लगा के चलो। 9 सामने log 1, ऊपर का डेटा प्लस लगा के चलो। 1/5 बाहर log z प्लस, फिर 1/2 सामने log p प्लस, तो सारे डाटा log के ऊपर में। अब ये डेटा नीचे से चालू है तो यहाँ से चालू हो जाएंगे माइनस, जैसे नीचे से स्टार्ट। इसमें 4 सामने log q, 6 सामने log r, तो ये डाटा नीचे का है माइनस, ये डेटा भी नीचे का है माइनस 3/5 log 3/5 सामने log, ये रहेगा इसका रिप्रेजेंटेशन विदाउट 3/5 सामने log t, दिस इज द माइनस। ओके 3/5 सामने log t और ये नीचे है, जितने डेटा नीचे उन सब में माइनस और जितने डेटा ऊपर है उस सब में, दिस इज द आंसर विदाउट
सारे डाटा ये लॉग प्लस वाले और सारे ये डाटा माइनस। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये तो हमने वो पढ़ा कि जो होता है, अब हमें वो पढ़ना है जो नहीं होता है। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम अगर दूं तो आप लोग इसका आंसर निकालिए। आंसर बताओ। सिंपल आंसर आया। सर 7 log x plus 4 log y। 7 log x plus 4 log y। हाँ जितने स्टूडेंट ने लिए आंसर निकालेंगे वो रॉन्ग है। अब थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे दिमाग में आना चाहिए कि रॉन्ग क्यों है, और ये हम जब रॉन्ग है तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, और इसका आंसर क्या है। तो पहली चीज इसका आंसर ही नहीं है, और दूसरी चीज आपका रॉन्ग कैसे है ये समझ। तो देखो सिर्फ यहाँ से लॉग एंट्री करेगा तो बताओ ये डेटा और ये डेटा के बीच में क्या लिखा है। प्लस कंपोजिट फंक्शन नहीं पहले साइन लिखो, साइन एडिशन। और याद रखना प्लस पे कभी भी लॉग एप्लीकेबल होता ही नहीं। आप देखो यहाँ लॉग मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल होता है, डिवीजन पे एप्लीकेबल है, पावर है तो उस पे एप्लीकेबल है, लेकिन लॉग एप्लीकेबल नहीं होता है। एडिशन। अगर उसे एडिशन नजर आए, यानी हमें ये पढ़ना है फुल नंबर, और वो ये कि लॉग अगर उसे दो डाटा सबस्ट्रैक्शन में दिखाई देते हैं और उसका कोई आंसर लॉग m और माइनस लॉग n ऐसा करके अलग अलग दे देता है, या प्लस दिखता है तो लॉग m प्लस लॉग n करके अलग कर देता है, तो ऐसा आंसर होता ही नहीं है। अरे गौर करो यही आंसर लॉग m प्लस लॉग n ऊपर लिखा है, तब का जब दो प्रोडक्ट में थे तो उसको हमने प्लस बनाया, प्रोडक्ट पे लग के उसको प्लस बनाता है, प्लस पे लग के प्लस का साइन, लॉग प्लस पे एप्लीकेबल नहीं, लॉग माइनस पे एप्लीकेबल नहीं है। यानी लॉग ना माइनस पे कभी लगेगा ना प्लस पे। तो सुनो ध्यान से, लॉग जब इसी अंदर एंट्री मारता है तो एंट्री मारने के पहले देखता है कौन मेरे सामने आ रहा है, अगर उसके सामने प्लस टकरा रहा है तो वो रुक जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा जो घर होता है, हमारे घर में बाहर से कोई आया और वो लड़ाई करने आया और हमारे घर में अंदर आके हमारे घर के लोगों को मारना चाहता है, तो आपके घर का जो स्ट्रॉन्ग इंसान है घर के डोर पे जाएगा और उसका सामना करेगा जो बाहर से, उसको बोलेगा क्या है, बोलेगा मेरे को उसको मारना है, मैं आया हूं, मैं सब उसको बाहर निकाल, बोलेगा मुझसे मार। तो आप उससे बात करके उससे झगड़ा करके उसको वहीं के वहीं रोक देगा, अंदर आने ही नहीं देगा। वो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो बाहर की बाहर वाले को रोक देता है, वैसे स्ट्रॉन्ग चीजें दो चीजें लॉक के लिए प्लस और माइनस। ये प्लस ऐसा होता है लॉक टू को अंदर आगे चलो, अंदर कैसे गए गलत, और सिमिलरली लॉक इस अंदर आ गया तो माइनस भी शेयर हो देता है, यानी प्लस और माइनस लॉक की एंट्री को स्टॉप करा, लॉक एंटर ही नहीं हो पाता है अगर उसका सामना प्लस से होता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये एक डेटा है और ये एक डेटा है और दो डेटा कायम है एडिशन में, तो वो एडिशन का सामना पहले करना पड़ेगा किसको, और वो एडिशन लॉक को एंट्री नहीं देगी, लॉक की जब एंट्री नहीं होती तो इतना आंसर आने का सवाल ही नहीं होता।
तो उसकी एंट्री होती इन दोनों पे लगता तो फिर पावर सामने गिरती, क्योंकि इस पे लॉग एप्लीकेबल है। हम क्या करते हैं, लॉग अंदर में देते हैं और पावर सामने ले आके रखते हैं, वो तो लग गया। लेकिन ये तो सोचो लॉग पहले अंदर एंट्री कर रहा था, तो उसको सामना किससे करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि ये दो डेटा का है, और प्लस लॉग की एंट्री को स्टॉप कराता है, अंदर एंट्री होने, जब वो अंदर एंट्री नहीं होने देता तो वहां आपको रुकना पड़ता है, वहां जा लॉग की एंट्री स्टॉप कौन करा, प्लस एंड माइनस, यानी यहाँ लॉग की एंट्री अंदर नहीं होती है। No entry of log in the function if addition is present between them. Log is entered only the condition when multiplication, division and power is present. Then log is entered and in multiplication they convert plus, division is converted in minus, power is in front of that. इसका यूज करके हम एक जगह लॉग लगाएंगे और देखिए मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप देखते हैं आपको बताते हैं क्या लॉग एप्लीकेबल है या नहीं। यहाँ लॉग एप्लीकेबल है, सेंटर में माइनस है, log no log entry no log enter, अंदर log enter नहीं होगा और आंसर कुछ भी नहीं है। log x का पावर 5 प्लस रूट x, log एंटर ही नहीं होगा क्योंकि अंदर में उसको सेंटर में पहले क्या लिख जाएगा, एडिशन, नो log enter ड्यू टू प्लस प्लस स्टॉप ड्यू टू माइनस। अब देखिए तो कब तक बना कब बना x स्क्वायर माइनस 3 x पावर 4 प्लस 2x माइनस 9 पावर 7 पावर 8 लॉग एप्लीकेबल नहीं है तो यस, लॉग जब पहले एंट्री करेगा तो उसके लिए ये डेटा इसमें बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे किसका आपने आंसर पर आपको माइनस नहीं दिख रहा, आपको प्लस नहीं दिख रहा, तो ये कैसे एंट्री करेंगे, यहाँ आया एंट्री करते हैं और उसके सामने उसको जब तक कोई रोकने वाला नहीं रहेगा तब तक तो एंटर, और जब उसको रोकने वाला मिलेगा तब रुकेगा। कोई सा ये है ना रोकने वाले, लेकिन ये रोकने वाले लॉक के सामने में तुरंत नहीं है, क्योंकि आप गौर करें ये दो डाटा के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के कारण लॉग एंट्री कर सकता है, उसकी पहली एंट्री तो हुई है, फिर जहां स्टॉप होगा वो कहां होगा, जहां से उसको प्लस माइनस दिखना चालू होगा तब आगे बढ़ेगा। तो देखो यहां से लॉग पहली एंट्री मार के देखो क्या है, लॉग पहली एंट्री मारेगा ये एक डेटा मैं दोनों पे एंट्री मारता हूं, इस पे एंट्री मारेगा लॉग और बनेगा x स्क्वायर माइनस 3 पावर 7, इस पे एंट्री मार दिया ये डेटा है, और दूसरा यहाँ पे भी एंट्री मार दिया दूसरे डेटा पे, क्योंकि ये डेटा और ये डेटा के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, तो log is entered on both the data, first data as well as second data, दोनों डेटा पे log एप्लीकेबल होगा, इस पे उस पे, अब इस पे भी एप्लीकेबल लॉग उस पे भी एप्लीकेबल, दोनों पे एप्लीकेबल, और दोनों के बीच में सेंट्रल में क्या था, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट टाइम में होती है प्लस में, तो इसमें यहाँ प्लस आ गया और लॉग की एंट्री हुई है मल्टीप्लिकेशन देखिए, क्योंकि इसको पहले मल्टीप्लिकेशन दी सो दैट इट एंटर्ड एंड एप्लीकेबल इन नेक्स्ट स्टेप इज दिस। अब यहाँ पे जब लॉग आया तो उसने देखा इस डेटा में मैं जानू कि नहीं जानू,
बोले सर बीच में माइनस से नहीं जाएगा क्योंकि आपने बताया लॉग माइनस के एप्लीकेबल नहीं होता, प्लस के एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए यहाँ लॉग एप्लीकेबल नहीं होता। फिर ऐसा नहीं, सच ही नहीं, लॉग एप्लीकेबल वैसा फिर आप बोलते कभी होगा कभी नहीं होगा, ये कौन सी बात है। अब ये तो देखो लॉग जहाँ आया है उसको किसका सामना करना पड़ रहा है, कॉमन सेंस से ये डेटा ब्रैकेट में बन गए और इसके ऊपर पावर चढ़ा है, तो पहला डेटा तो पावर हुआ ना, तो लॉग पावर पे एप्लीकेबल है तो क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, सबसेक्शन वो बात की बात है, वो तो अंदर में छुपी हुई है। पहले इसको तो देखो यहाँ पावर है, तो लॉग पावर पे एप्लीकेबल होता है, तो इस पावर पे लॉग एप्लीकेबल हो, इससे हमें को सामने करेगा ऐसा, और ये फेट को लॉग सामने करेगा पावर पे एप्लीकेबल होगी। अब यहाँ से लॉग यहाँ से अंदर की एंट्री की बात करेंगे, ये जैसे अंदर की एंट्री की बात करेगा तो अंदर में थोड़ा गौर से देखो, अब इसको पहले सेंटर में क्या मिलेगा, माइनस, बस उसको देखते बराबर मिलेगा स्टॉप, अब मेरी एंट्री नहीं हो सकती सॉरी, क्योंकि अब मैं अगर अंदर जाता हूं तो पहले को माइनस दिखा, वैसा पावर भी तो अरे वो बात की बात है, पहले दो डाटा के बीच में क्या है माइनस, अगर तुम स्कूल के लेवल में सीक्वेंस नहीं पहचान सकते कि किसके बाद कौन है, तो फिर आप ये लॉग का भी एप्लीकेबल है, 8वीं 9वीं 10वीं में बताया जाता है कि दोनों के बीच में पहले सेंट्रल माइनस है फिर ये दो डाटा है, तो ऑलरेडी लॉग में से जब एप्लीकेबल होना माइनस देख के अंदर एंट्री ही नहीं करेगी, लॉग ये अंदर एंट्री ही नहीं करेगा, और यहाँ पे भी लॉग अंदर एंट्री ही नहीं करेगा, एनी डाउट, लॉग जब दोनों जगह एंट्री ही नहीं करेगा तो यहाँ पे भी एंट्री करेंगे, यहाँ पे तो पावर है, पावर सामने नहीं दिखा आपने, इस सेंटर में क्या है प्लस, लॉग एप्लीकेबल नहीं हो सकता, माइनस एप्लीकेबल नहीं हो सकता, इसलिए लॉग यहाँ से एंट्री स्टॉप हो और यहाँ जाके रुके। ये आंसर आप यहाँ से डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो लॉग आने तैयार है, पावर है वहां तक आने तैयार है, तो लॉग यहाँ लगा इसका पावर सामने ये इनटू बन गया प्लस, इससे ही रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन लेना डायरेक्ट डायरेक्ट देखो जरा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 का पावर 8 इंटू एक्स प्लस 3 का पावर 6 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 4 उसका पावर 7 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 9x प्लस 2 रेस टू पावर 2 बाय, दूसरा बहुत बड़ा ये सीक्वेंस लगा आंसर लिखो, देखो ऊपर और नीचे डेटा है तो सबसे पहले आपको डिवीजन का सामना करना है, लॉग एंट्री करेगा, फिर उसके बाद ये दोनों डेटा में मल्टीप्लिकेशन दिखेगी तो लॉग एंट्री करेगा, फिर उसको पावर दिखेंगे वहां पे भी एंट्री करेगा, लेकिन उसके जब अंदर एंट्री करेगा तो उसके अंदर के डाटा सबसेक्शन एडिशन में तो वहां एंट्री बंद हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये डेटा संविधान से एंट्री बंद हो जाएगी, उसके पहले जहां तक एंट्री करेगा तो लॉग यहां पे पावर को सामने किया 8 log x square minus 1 log एंट्री स्टॉप, why because minus is present, प्लस क्योंकि ऊपर के डाटा है प्लस 6 पावर सामने log x plus 3, लेकिन यहाँ प्लस है तो log के एंट्री स्टॉप, अभी डिवीजन में गए डिवीजन में डेटा लिखना चाहे तो माइनस कर, पावर 7 है सामने log रूट x माइनस 4, लेकिन log के एंट्री यहाँ से हो नहीं सकती क्योंकि बीच में सेंट्रल माइनस है, फिर ये डाटा डिवीजन के जब तक रहेंगे तो माइनस पावर है सामने आएगा 2/3 और लॉग यहाँ इस डेटा पे इंपैक्ट करेगा, x का पावर 5 माइनस 9x प्लस 2, और यहाँ देखिए लॉग अंदर में सबसेक्शन और एडिशन है तो लॉग अंदर एप्लीकेबल हो, लॉग को स्टॉप होना पड़ेगा, लॉग रुक जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा, एंड दिस बिकम इक्वल टू द आंसर ऑफ दिस रिस्पेक्टिव फंक्शन, लॉग अंदर एंट्री हो जाएगा, पावर सामने आते जाएंगे, ये प्लस प्लस चलेगा, इसके पावर सामने आते जाएंगे, नीचे वाले एकदम माइनस, तो सर इसमें आप लॉग अंदर नहीं है कैसे भेजोगे, नहीं आ जा सकता अंदर, तो यहाँ पे भी लॉग अंदर का भेज देते पावर और गिरा देते और लिख डाल, गलती करती है।
तो टीचर होगा नहीं पढ़ा, क्योंकि किसी बुक में ये रूल नहीं लिखा है। बुकों में ये लिखा रहता क्या होता है, बुकों में ये नहीं लिखा रहता कि क्या नहीं होता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये करते हैं, ये होता है, गलती होती है, इसीलिए ये नहीं होता है, ये याद रहेगा तो नहीं करोगे। अगर ये नहीं कभी लिख के दिया तो आप ये भी करोगे। जबकि लॉग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर पे एप्लीकेबल होता है, लॉग एप्लीकेबल नहीं होता एडिशन पे। वहां से लॉग के एंट्री स्टॉप, सबसेक्शन पे स्टॉप। अगर इतना आ गया है तो यकीन मान आपके डेरिवेटिव चेक करके फाइनल एग्जाम में आपके 3 मार्क पक्के हो गए, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और जो एक क्वेश्चन आता है उसमें आपको ऐसे को ऐसा लिखने की एबिलिटी चाहिए, तब आप एक आखिरी थोड़ी सी फिनिशिंग, और यहाँ हमारे लॉग के रूल्स आते हैं। मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, उसमें आप लॉग के रूल्स लगा के रखना, वो कहलाएगा सिंपलीफिकेशन। मैंने आज डेरिवेटिव पढ़ा है, आज मैंने आपको कहा था एक क्लास में पूरी सिर्फ सिंपलीफिकेशन है कि लॉग का सिंपलीफिकेशन कैसे होता है अलग अलग सीखो। तो आज हम सिंपलीफिकेशन सीख रहे हैं। आज कहाँ डेरिवेटिव निकाले, कोई भी डेरिवेटिव नहीं निकालेगा, और तो फिर आज करें क्या, ओनली सिंपलीफिकेशन, सिर्फ सिंपलीफिकेशन। लॉग कैसे यूज करके डेटा में स्प्रेड होता है, फैलता है। लॉग अंदर डालो तो सब में फैलते चले जाए। अगर मल्टीप्लिकेशन दिखती है तो उसे प्लस बना, डिवीजन दिखती है तो सबसेक्शन बना देता है, पावर दिखता है तो सामने गिरा देता है। लेकिन लॉग एंट्री नहीं कर पाता है, उसे एडिशन और सबसेक्शन नजर आए तो वो एंट्री नहीं कर पाता। तो एक यूज कर लो, थोड़ा और ध्यान से देखो आखिरी फिनिश क्या होता है। कई बार टीचर ऐसा और उसके बाद दिखते हैं उसमें p का पावर 3 q डिवाइडेड बाय r पावर 9, ऐसा। स्टूडेंट इसे समझने के बाद करेंगे, वो इस चीज को लेके परेशान रहते हैं हम कैसे करें ये वाला क्वेश्चन। आप थोड़ा गौर से देखो, बड़े सारे ये रूट आ गया ना, ये आपने नहीं पढ़ा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो ये है क्या लेना, ये p का पावर 3 है, q है, डिवाइड में r का पावर 9। अगर इसका ब्रैकेट क्लोज और ओपन करो, ये रूट था, बड़े सारे नंबर नहीं लिखा, यानी ये स्क्वायर रूट है। और अगर स्क्वायर रूट है इसका मतलब पावर हाफ है, तो इंडेक्स के रूल होते हैं कि ये रूट पावर हाफ को बिलोंग करता है। अब यहाँ से लॉग एप्लीकेबल, लॉग जब एप्लीकेबल होगा तो पहले उसे क्या दिखाएंगे, पहले उसे दिखाई देगा ये वाला पावर, बाकी पूरा डाटा ए है उसमें पावर चढ़ा हुआ है लाइक दिस, तो उस पावर को सामने गिराएगा पहले, तो इस पावर को सामने गिराएगा ऐसा। और लॉग यहाँ एप्लीकेबल होगा आगे के डेटा पे। उसके बाद 1/2 को 1/2 रहने दो, देखो एक कर्ली ब्रैकेट होगा और एक कर्ली ब्रैकेट होगा। पता है क्या कि इसमें बहुत सारा आंसर आएगा, देखो ऐसे। ये लॉग जो है हम यहाँ से एंट्री मारेंगे, तो एंट्री मारते वक्त उसको एक डिवीजन दिख रही है, उसके अंदर में प्रोडक्ट भी दिख रही है और उसमें पावर भी दिख रहा है। उसके अकॉर्डिंगली एंट्री मारेगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पावर पे और आंसरिंग करेगा। यहाँ एंट्री करते बराबर 3 सामने लॉग p, फिर इस पे एंट्री मारेगा तो लॉग q, और ऊपर है तो ये प्लस, फिर ये 9 दिखेगा तो 9 सामने लॉग r, ये डिवीजन का डाटा था तो माइनस, और इस तरीके से आंसर। सोचो थोड़ा दिमाग लगा के, बोले सर ये हमको लिखना आता है तो सिर्फ एक्स्ट्रा क्या सीखे 1/2, ये 1/2 बताओ पहले डाटा से मल्टीप्लाई है, दूसरे से, तीसरे से, कि सारों से। क्यों, क्योंकि ये रूट देखो सब पे चला था। मैंने आपको इसका आंसर डायरेक्ट पता है क्या लिखना था, लॉग जब आया तो रूट सब पे था, तो सबसे पहले पावर उसका 1/2 सामने, और कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो 1/2 रहेगा वो सब पे इंपैक्ट करना चाहिए, क्योंकि सब पे रूट था। इसीलिए इसीलिए ये 1/2 इस पूरे पे इंपैक्टफुल था।
तो इसका रूट सबसे पहले सामने हाफ करके गिरा दो और उसके बाद आपके एंट्री अंदर कर दो। तो इसमें 3 सामने log p, फिर q ऊपर है तो प्लस log q, ये डिवाइड करना है तो माइनस according to that this is the answer. This is the answer of this particular answer. Direct. ये step by step, but this is direct. तो मैं डायरेक्ट अभी आपके सामने क्वेश्चन उसे देखना और बस उसके बाद मैं कुछ होमवर्क आपको दे दूंगा और आज की क्लास इसमें लॉग रूट, लेकिन इस रूट में यार 3 यानी ये क्यूब इसके अंदर है। इसके अंदर में आपको दिखाई दिया x स्क्वायर माइनस 9 पावर 6 5 5। उसके बाद आपको नजर आएगा रूट x माइनस 5। उसके बाद डिवाइड में दिखाई दिया 3x प्लस 4 and power 7 and thereafter एक रूट में जाना है 7x minus 9 और इस पे लॉग लगा। जब मुश्किल है बहुत पहले ये पूरे के पूरे डाटा पे ये क्यूब रूट है, ये सब पे एप्लीकेबल है। और बताओ क्यूब रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/3। तो देखो पहला वाला 1/3 कभी ब्रैकेट में कभी ब्रैकेट क्लोज ताकि वो 1/3 सबसे मल्टीप्लाई करे। अब ये लॉग अंदर एंट्री करेंगे तो जब ये लॉग अंदर एंट्री करेगा तो यहाँ देखो और यहाँ देखो, एक डेटा ऊपर एक डेटा नीचे तो लॉग लग सकता है डिवीजन के कारण, फिर लॉग अंदर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन उस पे लग सकता है और फिर पावर है उन पे भी लग सकता है। लॉग एंट्री यहाँ से स्टॉप होगी तो लगाते चलो लॉग यहाँ गया अंदर 6/5 सामने लॉग x स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ से लॉग की एंट्री स्टॉप। आगे बढ़ो यहाँ पे इनटू है तो प्लस फिर लॉग और आगे एंट्री करें तो उसको क्या नजर आएगा रूट। रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 तो 1/2 सामने गिरेगा और लॉग अंदर एंट्री करेगा x माइनस 5 और माइनस देखिए स्टॉप हो जाएगा। ये डिवाइड वाला डाटा है इसलिए माइनस 7 सामने लॉग 3x प्लस देखिए स्टॉप हो जाएगा बीच में सेंटर प्लस का कैसे नहीं करोगे। अब उसके बाद इस पे क्या है रूट, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, तो पावर हाफ को सामने करेगा लॉग अंदर एंट्री करने जाएगा तो उसको दिखाई देगा 7x माइनस 9 और माइनस देख के स्टॉप हो जाएगा। दूसरी जरूरी बात जितने डेटा नीचे के रहते हैं उनमें माइनस लिखना पड़ता है तो ये वाला डेटा माइनस के साथ ये वाला डेटा माइनस के साथ बाकी प्लस है। इसी तरह से और आप लोगों को इतना एबल होना है कि इसे देखो ये लिखने की एबिलिटी होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक मेरे तरफ से लॉग को सिंप्लीफिकेशन के लिए कैसे यूटिलाइज किया जाता है क्वेश्चन मार्क आता है। लॉग सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया क्यों गया। मैं आपसे एक बात पूछूंगा डेरिवेटिव में एडिशन रूल में दो फंक्शन आजू बाजू आते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं डिफिकल्ट है क्या बहुत इजी है क्या। हाँ बहुत इजी है एडिशन रूल बहुत इजी है। सब्स्ट्रैक्शन रूल बहुत इजी है डेरिवेटिव इसकी बीच में माइनस डेरिवेटिव दूसरे की बहुत इजी है। एडिशन रूल भी इजी है सब्स्ट्रैक्शन रूल भी इजी है। दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए प्रोडक्ट रूल क्या होता है एक को रहने दो दूसरे की डेरिवेटिव निकालो दूसरे को रहने दो पहले की डेरिवेटिव निकालो सोच के बताओ इजी है थोड़ा सा तो ये लिखो फिर वो लिखो फिर वो लिखो और डिवीजन रूल तो और नहीं करते हैं ऊपर डाटा नीचे रहता है नीचे का स्क्वायर लिखो फिर रूल लगाओ। तो सबसे ज्यादा इजी क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
डेरिवेटिव का। टीचर आपको प्रॉब्लम बहुत सारे फंक्शन गुत्था करके देंगे, कहीं में डिवीजन में। और एक डेटा ऊपर एक डेटा नीचे डिवीजन में, जो डेरिवेटिव निकालना है। दूसरी चीज प्रोडक्ट, ये ऊपर दोनों डाटा कायम है। प्रोडक्ट तो उसको तो डिवीजन करने के बाद में प्रोडक्ट रूल भी लगने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट में भी है। तो बताओ प्रोडक्ट रूल भी सोच के देखो, इससे अगर डेरिवेटिव अपने डायरेक्ट निकालने गए तकलीफ होगी। हाँ, इसकी ये वाला पैकेज यस, क्योंकि डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल और अंदर अंदर कितने डिवीजन भी, बहुत लंबा डाटा चाहिए। उस समय हमारे लॉग हेल्पर बनता है, लॉग हमारा हेल्पर बनता है। हेल्पर यानी मददगार। अभी हमारा मददगार कैसे, आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड डाटा पे आप एक लॉग भेज, और चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दिमाग गुस्सा आते तो अपन क्या करते हैं, हथौड़ी लेके उसको मारते फोड़ते तोड़ाते चूरा कर देते। बोलते देखो ये बहुत देर से हम परेशान थे, टूट नहीं रहा था, हथौड़ा मार के चूरा हो गया, अब इसको जो करने का करना। तो वही लॉग एक हथौड़ा है। जैसे लॉग इतने बड़ा डाटा पे जाके मारता है, देखो ये इस पे एप्लीकेबल हुआ। हथौड़ा किसी पे मारे तो क्या हुआ, अप्लाई हुआ ना। वैसे लॉग तुमने इस पे मारे तो क्या हुआ, अप्लाई। और अप्लाई करते बराबर देखो उसने जिसको फोड़ के दे दिया, उसमें देखो क्या क्या है, प्लस माइनस। अरे ये तो एडिशनल सब्ट्रैक्शन है। डेरिवेटिव का कौन से रूल इजी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अगर हम यहाँ डीडीएक्स अंदर घुसे तो डीडीएक्स इसकी, डीडीएक्स इसकी, डीडीएक्स इसकी, डीडीएक्स इसकी, और डेरिवेटिव फट से आंसर आ जाएगा, जो हम यहाँ नहीं निकाल सकते हैं। अगर इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चलेगा, इसकी निकालेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये एक लॉग कॉम्प्लिकेशन को इजी करके देता है, पता। अब निकाल लो डेरिवेटिव, तो इसको नहीं निकाल पा रहे तो फिर हम बहुत दिक्कत जाएंगे। डिवीजन है, प्रोडक्ट है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा चले जाएगा, प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा दिख रहा है। एक लॉग लो, उसको इजी करो। जो चीज आपको इजी करके दे, इजी हो करवा के दे, वो आपका हेल्पर कहलाना चाहिए। और इसी करते समय जो प्रोसेस चले उसको लेकिन सिंपल कर रहे हैं हम पहले इसको, हार्ड चीज को थोड़ा सा। जब हार्ड चीज को हम सिंपल करते हैं तो सिंपल करने वाली प्रोसेस, जहां प्रोसेस वर्ड आता है वहां एक वर्ड आता है स्थान। प्रोडक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन रिड्यूस होने वाली प्रोसेस रिडक्शन, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस प्रोडक्शन। तो सन वर्ड है तो प्रोसेस को इंडिकेट करता है, यहाँ कौन सी प्रोसेस है। तो इस सारे प्रॉब्लम हार्ड था, इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, the simplification क्या है, simplification is a process in which hard problem is converted in a simple problem, so then that process is called as a simplification. डेरिवेटिव हार्ड इसलिए कहलाते हैं कि लोग प्रॉब्लम को सिंपल ही नहीं कर रहा। जब सिंपल ही नहीं कर पाएंगे तो फिर डेरिवेटिव कैसे करेंगे। मैंने आपको डेरिवेटिव करना सिखाया और अब दिया हुआ हार्ड प्रॉब्लम को सिंपल करना सिखाया, तो इसलिए उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिंपल। अगर आपको सिंपलीफिकेशन और आपको डेरिवेटिव, डेरिवेटिव सेक्टर में बचा कुछ भी नहीं बचा, डेरिवेटिव तो खत्म हो चुकी है। डेरिवेटिव की इस फॉर्मूले आपको आते हैं, उसके रूल्स पूरे आते हैं, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव आते हैं, सारा तो डेरिवेटिव आता है। डेरिवेटिव पढ़ा भी खत्म हो गया है, डेरिवेटिव पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी नहीं बचा। और ये लॉग के जो रूल बोल रहे हैं ना, ये मैं करा रहा। तुम लोगों ने जहां 11th के ट्यूशन लगाए थे, जहां 11th करे थे मैथ्स का, मैथ्स सब्जेक्ट, उसकी जिम्मेदारी थी ये पढ़ाने का 11th। मैं 12th में पढ़ा रहा हूँ ये चीज, इसलिए 12th के ट्यूशन में जहां क्लासेस चलती है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, उन लोग सीधा लॉगरिथमिक के प्रॉब्लम चालू करते और कराते रहते, बोलते हैं तुमको आना चाहिए, वो तुम्हारा पार्ट है, तुमने 11th में क्या सीखा। और मैं भी यही काम करूँ तो तुम लोग भूत जैसे देखोगे जब मैं प्रॉब्लम करके खत्म करूँ। मैं ये लिखूंगा और ये लिखूंगा, तो पता नहीं सर कैसे आता है। प्रॉब्लम 11th में हुआ था। आज का पूरा 1 घंटे की क्लास में 11th के लिए बनी, जो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, तो मैंने बस 12th के ट्यूशन 11th की 11th की नहीं थी, तो मेरा काम थोड़ी है
उसके लिए थोड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं बहुत एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लूंगा। उसके बावजूद जब पेरेंट्स का रिप्लाई बहुत गंदा देता है ना, समझा बेटा अच्छे से? ऐसे में कुछ होमवर्क भी देना, होमवर्क जो है ना वो होमवर्क वर्क रहेंगे सिंप्लीफिकेशंस के, उसमें कोई डेरिवेटिव का नाम नहीं है। यूजिंग लॉग परफॉर्म द यूजिंग लॉग परफॉर्म द सिंप्लीफिकेशन। ये रहा लॉग, और देखो इसको हम सिंप्लीफिकेशंस के लिए कैसे यूज लॉग सिंप्लीफिकेशंस। यहाँ पे मैंने लिखा दिया sin x, उसके ऊपर पावर है 7, तो आपको 7 को सामने लिखना है। x क्यूब माइनस 9 उसके ऊपर पावर 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3 और उसके ऊपर पावर 8, 8 की जगह ले लेता हूँ, ये है प्रॉब्लम कर लेना। एक नंबर 2 लॉग लगा इस पे लगा एक डेटा है जिसका रूट अवेलेबल है, यहाँ x माइनस 1 7x प्लस 4 का पावर 8, x की जगह 7 ले 3x माइनस 9 का पावर 5, देन आपका 10x उसके ऊपर पावर। नंबर 3 log whole power 8 by 7 and the data 3x minus 1 का पावर 8 4x plus 1 का पावर 5 रूट 2x minus 1। log 2x plus 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाय cos x का पावर 6 और रूट 9x minus 1। ये चार प्रॉब्लम पे लॉग लगा लेना हमसे, इतना ही आपका ऐसे होमवर्क, ज्यादा होमवर्क यही है, इससे ज्यादा तो मैं कर क्लास में मैंने इस लॉग को अंदर भेजना और सिंपल करके छोड़ना। यहाँ पे हम आज की क्लास वाली हो, ठीक है बेटा, आप रिलैक्स कर सकते हैं। वो शॉर्ट ड्यूरेशन में नेक्स्ट क्लास शायद सिर्फ 5 मिनट्स के, 5 मिनट्स के बाद आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना, ठीक है बेटा।